न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार कैबिनेट की बैठक में आम लोगों के लिए कई फैसले लिए गए हैं। अब 75 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। वहीं भ्रष्टाचार के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पटना और मुजफ्फरपुर में 3 स्पेशल कोर्ट खोले जाएंगे। इसके अलावा 22,000 आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती और बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी मिली है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। राज्य में 22,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भर्ती होगी। बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की योजना बनी है। साथ ही जमुई में 2 नए पुल अमृत 2.0 के तहत जलापूर्ति परियोजनाओं और सब्जी प्रसंस्करण योजना को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के लिए 106.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत प्रखंड स्तर पर आधारभूत संरचना विकसित होगी, सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी दी जाएगी और सब्जियों के सुरक्षित परिवहन के लिए रिफर वाहनों की व्यवस्था भी की जाएगी। बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात देते हुए मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन और अतिथिशाला में ठहरने की सुविधा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस योजना के तहत कार्यस्थल के पास 10 स्थानों पर भोजशालाएं और पटना में श्रमिक अतिथिशालाएं खोली जाएंगी। सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में 6.55 करोड़ रुपए की चाय विकास योजना को मंजूरी मिली है। यह योजना चाय की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की सरकारी नौकरियों में हर 500 में से 1 पद ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और राजस्व विभागों में निकलने वाली भर्तियों में इसका लाभ मिलेगा। राज्यसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह छोटे छोटे मुद्दों पर बोलते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके पास है। दिल्ली में इतना कुछ हुआ, लेकिन आपने एक शब्द तक नहीं कहा। आपको खुलकर बोलना चाहिए था। कभी कभी देश के हित में अपमान भी सहना पड़ता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट युवाओं की समस्या का समाधान करने के लिए नहीं, बल्कि सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को शांत करने के लिए लाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पेपर लीक की वजह से बहुत से निर्दोष लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। इस नए विधेयक से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पुराने कानून में सिर्फ कुछ आंकड़े बदले गए हैं। इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। असली बदलाव तब भी होगा जब परीक्षाएं कराने का तरीका बदलेगा। इस विधेयक में कुछ भी नया नहीं है। आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता बूथों पर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले जनसुराज के प्रशांत किशोर भी भाजपा पर आरोप लगाए हैं। बिहार की एक ऐसी सीट जिसकी चर्चा सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है, यह है बांकीपुर विधानसभा सीट। पिछले करीब 20 वर्षों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और यह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मजबूत गढ़ मानी जाती है। यहाँ की जनता लगातार बीजेपी को जीत दिलाती आई है। नीट पेपर लीक के विरोध में आंदोलन के बाद गिरफ्तार माले विधायक संदीप सौरभ बेऊर जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि यह आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने दावा किया कि छात्रों के संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसी का परिणाम है। नीट पेपर लीक के विरोध में आंदोलन के बाद जेल से रिहा हुए छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। कई छात्रों ने जेल को यूनिवर्सिटी बताया, जहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। रिहाई के बाद उन्होंने आगे के आंदोलनों की भी चेतावनी दी है। बिहार
बिहार की एक ऐसी सीट जिसकी चर्चा सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है, यह है बांकीपुर विधानसभा सीट। पिछले करीब 20 वर्षों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और यह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मजबूत गढ़ मानी जाती है। यहाँ की जनता लगातार बीजेपी को जीत दिलाती आई है, लेकिन इस बार मुकाबला पहले जैसा नहीं दिख रहा। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री ने बांकीपुर की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा तेज है और हर किसी की नजर इस हाई प्रोफाइल सीट पर टिकी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बड़ी संख्या में जेनजी, पहली बार मतदान करने वाले युवा भी चुनावी मैदान में वोटर के रूप में उतरे हैं। इन युवाओं का कहना है कि अब मुद्दों पर वोट होगा और वे बदलाव चाहते हैं। बिहार के नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के तेतरावा गांव स्थित ऐतिहासिक बुद्ध मंदिर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बुधवार रात चोरों ने मंदिर का ताला और कुंडी तोड़कर वहां स्थापित लाखों रुपए मूल्य की पालकालीन ऐतिहासिक मूर्तियां चोरी कर फरार हो गए। चोरी की गई प्रतिमाओं में भगवान विष्णु, सूर्य देव और भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा शामिल है। बांकीपुर उपचुनाव में वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कम मतदान दर्ज किया गया। मतदान के दौरान जनसुराज और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने पुलिस पर लोगों को डराने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि जनसुराज के कार्यकर्ता फर्जी वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वोटिंग से पहले जनसुराज के 20 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्हें छुड़ाने के लिए प्रशांत किशोर थाने पहुंचे, जहां उनकी एसएचओ से बहस हो गई। पीके ने पूछा कि उनके नेताओं से क्या गलती हुई है। इस पर एसएचओ ने कहा कि वह वर्दी में है, इसलिए सब कुछ सह रहे हैं। दीपक प्रकाश न तो विधायक है और न ही एमएलसी। इसके बावजूद उनके मंत्री बने रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने कहा कि नियमों के अनुसार केवल 6 महीने की ही छूट मिल सकती है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद चौधरी के 6 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए का फ्लैट, सोने चांदी के गहने, जमीनों के दस्तावेज और महंगी घड़ियां बरामद की गई। पटना के लोकपाल भवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी के घर पर फायरिंग की घटना हुई। बेडरूम के शीशे पर गोली लगने के निशान मिले हैं। सूचना मिलने पर गांधी मैदान थाने की पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। समस्तीपुर में 13 धूर जमीन के विवाद को लेकर मकान बनवा रहे एक परिवार पर दबंगों ने एसिड अटैक कर दिया। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे डीएमसीएच रेफर किया गया है। मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत कल से हो चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई जिलों से शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु कांवड़ में जल भरकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक करने के लिए रवाना हो रहे हैं।